श्री साईनाथ जी महाराज की जय हो। आज हम श्री साई सचरित्र के दूसरे अध्याय का पठन करेंगे। पाठकों से, सुनने वालों से विनती है कि वे एकाग्रचित्त होकर इसे सुने। अध्याय 2 श्री साई चरित्र। ग्रंथ लेखन का ध्येय। कार्य प्रारंभ में असमर्थता और साहस, गर्मा गर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमाड़ पंथ और गुरु की आवश्यकता, यह सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हेमाड़ पंथ ने मौलिक ग्रंथ श्री साई सचरित्र में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्यों को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लेखन का हेतु। किस प्रकार हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवा कर और उसको गांव के बाहर चारों ओर फेंकवा कर बाबा ने रोका, उसका उन्मूलन किया गया है। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिसके द्वारा मेरे हृदय में अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य के रूप में प्रकट हुआ, जिससे प्रेरित होकर मैंने साई चरित्र लिखा है। मैंने यह भी सोचा कि इस महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन अब बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा और उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा का पवित्र जीवन गाथन और उनके मधुर उपदेशों को लिखना शुरू कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो उलझपूर्ण है और ना ही संकीर्ण है, बल्कि यह सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। कार्य प्रारंभ करने में असमर्थता और साहस। श्री हेमाड़ पंथ को यह विचार आया कि मैं इस कार्य करने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी भली भांति नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं बाबा का ये चरित्र कैसे लिखूँगा। तब फिर मुझे श्रीखा बड़ा भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति में के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का सच्चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना बहुत जरूरी है, फिर मैं उनके गुणगान करने का सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा बहुत खुश होते हैं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जे ही जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली बड़ी ही विचित्र है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही दिया करते हैं, भगत तो निमित्त मात्र, या यही कहिए कि कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है। उदाहरण स्वरूप कवि महिपित को श्री संत चरित्र लेखन की भी प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंतकरण पैदा की और वह कार्य पूर्ण हो गया। इस प्रकार दास गुणु जी की भी सेवा स्वीकार हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत, और दास गुणु जी ने केवल 2, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीला के अध्यायों में श्री साईं बाबा जी की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन बड़ा सुंदर और रोचक ढंग से किया गया है। इनका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक में भी दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में भी किया गया है, जिसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दास गणु महाराज ने साईं बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा पर कुछ कथाओं को
गुजराती में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिण शिक्षा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए इतने साहित्य उपलब्ध हैं, फिर एक अन्य ग्रंथ श्री साईं चरित्र रचने की आवश्यकता ही पैदा कहाँ होती है? इसका उत्तर केवल यही है कि साईं बाबा की जीवन सागरी के अदृश्य अगाध विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान एवं भक्ति रूपया मूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिससे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व प्रलोक में श्रेष्ठ की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यान पूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि, आनंद आदि की प्राप्ति भक्तों को सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर मैंने चरित्र की गाथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना तो केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रह गए हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायी प्रतीत होगा। अतः मैंने भी अपना अहंकार श्री सद्गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस ना कर सकता था। अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम सामा जी से, जो बाबा के परम भक्तों में से थे, मैं उनसे प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसे ना कहना कि मैं तो फ़कीर हूँ, मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों को पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरदास्त मेरे सर पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा, परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आ जाना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार का आचरण करेंगे, मैं उनकी अत्यधिक सहायता करूँगा। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो उन्हें घर बैठे भी अनेक प्रकार की सहायता पहुँचाऊँगा। जब तक इनका अहंकार पूर्ण नष्ट हो जाएगा और खोजने पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूँगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के दिल में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा किसी भी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। अब आपको अर्थपूर्ण उपाधि हेमाड़पंथ को कैसे प्राप्त हुई, इसका वर्णन सुनाते हैं। वाद विवाद शब्द से हमको याद आ गया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि हेमाड़पंथ की उपाधि मुझे किस प्रकार प्राप्त हुई। अब मैं इसका वर्णन करूँगा। अब मैं इसका वर्णन आपको सुनाता हूँ। श्री काका साहब देशमुख दीक्षित व नाना चंदोरकर मेरे अन्य घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर श्री बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें यह वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव आधि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर
किसी भी प्रकार से कम ना हुआ। यह घटना देखकर मेरे दिल में विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ है, फिर उसकी हमें ज़रूरत ही क्या है। और जब उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है तो फिर मैं शिरडी क्यों जाऊं। ऐसा सोचकर मैंने शिरडी की यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, और इस प्रकार हुआ। नाना साहब चंदौरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुंचे और बसई जाने वाली गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। नाना साहब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायक प्रतीत हुआ। इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात को शिरडी जाने का पक्का निश्चय कर लिया और सामान बांधकर शिरडी की ओर प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मनमाड़ की यह गाड़ी दादर पर नहीं रुकेगी, इसलिए तुम सीधे बोरी बंदर होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित ना हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच पाने के कारण मेरे मन में अनेक प्रकार की शंकाओं से बहुत दुखी होता। परंतु ऐसा घटना ना था। साईं बाबा ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह बात सन 1910 की है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा में एकमात्र स्थान था। टांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक ललायित था। उसी समय भक्त श्री तात्या साहब नूलकर मस्जिद से लौट ही रहे थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय तो साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, अभी केवल तुम उनका मुख दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा से चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया। मेरा शरीर उल्लासित सा हो गया। सुधा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से मैंने उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उसको याद करके उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मेरे अनुभव में आया है कि साईं के दर्शन से ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन, संसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ जाता है। केवल गत जन्मों का अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन होना सुलभ होता है। इसलिए मैं पाठकों से शपथपूर्वक कहता हूँ कि यदि आप साईं बाबा को एक दृष्टि भर कर भी देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईं में दिखाई देने लगेगा। गर्मा गर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना। जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रहती है। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को ही आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्यों के लिए क्या करता है? वह तो खुद सुख और निद्रा से सोता है। और इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो प्रभु ने हमारे जीवन में लिख दिया वही घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत भी लिखी गई है कि मेरे मनो कुछ और है, विधाता के कछु और। फिर परामर्शयुक्त शब्दों में बोल, भाई साहब यह निर्विधता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ सहायता ना कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1-1.5 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति इस पर कोई भी निष्कर्ष ना निकला। इसलिए तंग और विवश होकर हमें विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई और मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार नष्ट ना हो तब तक विवाद संभव नहीं है। कि वस्तुतः यह अहंकार ही वाद विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद में, जो कि अब द्वारका माई है, गया, तब बाबा ने काका साहब को प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में वाद विवाद कर रहे थे। फिर मेरी ओर देखकर बोले, हेमाड़ पंथ ने क्या कहा है। यह सब सुनकर मुझे बहुत अचंभा हुआ।
साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ और अंतर्यामी हुए बिना बाबा को वाद विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड़ पंथ के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह सबक तो हेमाद्रिपिंत का अपभ्रंश है। हेमाप्रदित देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान और चतुर्वर्ग चिंतामणि और राज प्रशासित जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पत्ती का जन्म दिया था। और इस उनके विपरीत मैं कहाँ एक अज्ञानी मूर्ख और मंदबुद्धि हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आया कि मुझे बाबा ने इस उपाधि से क्यों संबोधित किया। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए विनम्र हो जाऊं, निरभिमानी हो जाऊं, अथवा कहीं यह मेरे वाक चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं थी। भविष्य पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमाड़ पंथ की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे थे। साथ ही साथ उन्होंने महाकाव्य श्री साईं चरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्म निवेदन आदि का समावेश है। गुरु की आवश्यकता, इस विषय पर बाबा ने अपने विचार प्रकट किए। इस पर हेमाड़ पंथ द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, परंतु काका साहब दीक्षित ने इस विषय में उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाड़ पंथ और काका साहब ने मस्जिद में, जो कि द्वारका माई के नाम से प्रसिद्ध है, जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। फिर किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। फिर दोबारा प्रश्न किया गया, बाबा मार्ग कैसा होगा, रास्ता कैसा है? तो बाबा ने कहा कि अनेक रास्ते हैं, यहाँ से भी एक रास्ता है, परंतु यह रास्ता बहुत दुर्गम है और सिंह और भेड़िए तो रास्ते में मिलते ही रहेंगे। फिर काका साहब बोले, यदि कोई पथ प्रदर्शक साथ हो, कोई मार्गदर्शन करने वाला साथ हो बाबा तो बाबा ने उत्तर दिया, तब तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, शेर, भेड़िए और बंदरों, खंदकों से रक्षा करते हुए तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देंगे, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी यह उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहीं उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब इस विषय पर कभी वाद विवाद नहीं करेंगे और स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा, प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। उन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा गया है, राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, ये ही दो गुण सहायक हैं। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी की जय। अध्याय 2 समाप्त। श्री सद्गुरु।